नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। लुधियाना से रायबरेली जा रही यात्रियों से भरी एक बस खाई में जा गिरी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 61.200 किलोमीटर पर हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची थाना नगला खंगर पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया, तो वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज सुबह तड़के करीब 4:30 बजे ये दर्दनाक हादसा हुआ और साथ ही आपको बता दें कि बस में कुल 45 यात्री सवार थे। फिरोजाबाद से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी और साथ ही आपको बता दें कि इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और साथ ही 22 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। एक बस जो लुधियाना से चलकर रायबरेली जा रही थी, उसमें लगभग 45-50 पैसेंजर्स थे। वो आगरा से आगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे 61 किलोमीटर, जहां नगला खंगर थाना क्षेत्र लगता है, वहां पे एक डीसीएम से टकराकर और नीचे गिर गई। उसमें इस सूचना के बाद तत्काल हमारी आसपास के सभी थानों की फोर्स पहुंच गई। यूपीडा की जो रेस्क्यू टीम होती है, एम्बुलेंसेज वगैरह होते हैं, सारी व्यवस्था वहां पहुंच गई और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। सभी अधिकारी वहां मौके पर पहुंच गए और उसके बाद उसमें से 21 लोग जो इंजर्ड थे उनको तत्काल नजदीक के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। उसमें से कोई अभी खतरे में नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी की केंद्र और प्रदेश में लगातार सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान व्यापारियों का रहा है। सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी है। कोई अधिकारी कर्मचारी व्यापारियों की अनावश्यक परेशान करता है तो दंडित किया जाएगा। विपक्षी राजनीति ना करे और जब सरकार में थे गुंडों के सरदार थे। तो डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का आपको ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं। इस बीच बुलंदशहर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। 2 साल के मासूम की हत्या का मामला सामने आया है। मंदबुद्धि नहीं नशेड़ी बताया जा रहा है हत्यारा। वहीं आरोपी ने 2 साल के मासूम की गला रेत कर हत्या कर दी है। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को जमकर पीटा। वहीं ग्रामीण नहीं जाने दे रहे थे अस्पताल। वहीं भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। बुलंदशहर के थाना खानपुर के सोंजना का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बुलंदशहर से, जहां हत्या का मामला सामने आया है। 2 साल के मासूम की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि हत्यारे को मंदबुद्धि नहीं नशेड़ी लगातार बताया जा रहा है और घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को जमकर पीटा है। भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है और आपको बता दें कि गांव में अफरा तफरी का माहौल भी बन चुका है। बुलंदशहर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां 2 साल के मासूम की हत्या का मामला सामने आया है। साथ ही आरोपी ने 2 साल के मासूम की गला रेत कर हत्या कर दी है। वहीं इस घटना को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा बना हुआ है और साथ ही भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद है। गांव में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। बुलंदशहर से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां लगातार पुलिस लोगों को समझाने में लगी हुई है। ये तस्वीरें आपको बुलंदशहर से दिखा रहे हैं। 2 साल के मासूम की हत्या का मामला सामने आया है और साथ ही ग्रामीणों में अब गुस्सा देखने को मिल रहा है। अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और भारी पुलिस बल यहां पर लोगों को समझाने में लगा हुआ है। ये तस्वीरें आपको बुलंदशहर से दिखा रहे हैं।
वहीं गाजियाबाद की सबसे हाईटेक जेल डसना की जिला जेल में प्रदेश सरकार ने 2022 जेल मैनुअल में बदलाव किए थे, जिसके चलते कैदियों को शाम को मिलने वाली चाय के साथ बिस्किट की व्यवस्था को बनाने के लिए कार्य किया गया। जेल प्रशासन ने बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के कार्य में एक कदम आगे बढ़ाते हुए बिस्किट बनाने का कार्य शुरू कर दिया है, जिससे कि बंदियों को रिहाई के बाद परिवार के पालन पोषण करने में किसी तरह की कोई भी परेशानियों का सामना न करना पड़े, जिससे कि दो फायदे सामने आ रहे हैं। एक तो कैदी आत्मनिर्भर हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जेल में शाम की चाय व्यवस्था के साथ बिस्किट की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहां डसना की जिला जेल में कैदी बिस्किट बनाने का कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सायकालीन जो चाय बंदियों को दी जाती है उसके साथ बिस्किट दिया जाए। तो हमने पता किया तो अन्य कारागारों से पता चला कि वो लोग बाजार से खरीद रहे हैं। हमने सोचा क्यों ना इसको हम लोग कारागार में ही अपनी बेकरी में तैयार करवाएं, और जिससे कि दो तरह के लाभ हैं। एक तो बंदी इस कार्य को सीखेंगे और रिहाई के पश्चात जब ये अपने घर जाएंगे तो इस कार्य को आजीविका के रूप में भी अपना सकते हैं। और दूसरा कारण ये था कि इस जो बाजार से खरीदा जाता है उससे ज़्यादा सस्ते में, कम लागत में ये यहाँ पर तैयार हो सकता है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने अपनी जेल बेकरी में बंदियों द्वारा बिस्किट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं फरीदाबाद सदर नगर पालिका के गठन को 106 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन शहर की सरकार अभी तक अंग्रेजी काल में बने भवन में ही संचालित हो रही है। अंग्रेजी के शासन काल में टाउन हॉल के नाम से बनाई गई थी। वहीं जर्जर हो चुकी इमारत का आधा हिस्सा कुछ वर्षों पहले ही गिर चुका है। वर्तमान में भी इस इमारत के बचे हुए बाकी के कमरों में बैठकर नगर पालिका के कार्यों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन एक नजर उनकी छत की तरफ जरूर जाती है। उनके अंदर यह डर बना हुआ है कि कहीं छत गिरने लगे तो दूसरी तरफ जब बरसात होती है तो जितने भी कमरे मौजूद हैं सभी की छतों से पानी टपकता है। नगर पालिका के चुनाव के समय इस इमारत को चुनावी मुद्दा भी बनाया जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद चेयरमैन से लेकर अधिकारी इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा नगर पालिका जो टाउन हॉल है इसके कई कालखंड रहे हैं। एक तो ये जो दिखावटी तौर पर हमें शो होता है उसके गेट पर लिखा हुआ सन 1868 में। तो फुरकान 3 इमारतें एक साथ बनी थीं, केंद्रीय कारागार फतेहगढ़, जिला स्कूल नई बस्ती और टाउन हॉल। ये तीनों इमारतें 1868 तीनों इमारतों पर लिखा हुआ है। 1857 की क्रांति के बाद शुरू हो गई थी निर्माण, 10 साल इनका निर्माण हुआ था, तो 1868 निर्माण हुआ था। इसके साथ ही ये जो इसकी इमारत बनी हुई है इसका पहले भी इतिहास महाभारत काल से रहा है। प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर भले ही कितने भी वादे किए जाते हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आपको बता दें कि जनपद हमीरपुर के थाना कस्बा सुमेरपुर में महिला के साथ छेड़छाड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जहां एक महिला टीचर के साथ एक दबंग मंचला स्कूल से आते जाते उसके साथ छेड़खानी कर मोबाइल पर गंदे गंदे मैसेज करता है और लगातार उसे परेशान कर रहा है। परेशान होकर जब महिला थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंची तो इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अपनी एप्लीकेशन लेकर के आए थे। 19 तारीख से रेगुलर आ रही हूँ, 19/11/2022 से रेगुलर आ रही हूँ। थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
कह रहे हैं कल आइएगा, परसों आइएगा, बस ये कह के मुझे टहला दिया। मैं स्कूल से आ रही थी तो ज़बरदस्ती अनिल सिंह हरे ने मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। भले ही अभी राजनीतिक पार्टियों ने होने वाले निकाय चुनाव में पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने को लेकर टिकट ना दिया हो, लेकिन नेताओं की ओर से जनता से वोट लेने के लिए तरह तरह के स्लोगन लिखवाए जा रहे हैं। बाराबंकी जिले की पूर्व भाजपा सभासद रही छाया पटेल इस बार वो चेयरमैन नगरपालिका परिषद पद को लेकर पार्टी से टिकट मांग रही है। उन्होंने चुनाव प्रचार में जगह जगह कई तरह के स्लोगन लिखवाए हैं। चोर नहीं, मक्कार नहीं, छाया पटेल ठेकेदार नहीं। उन्होंने लिखवाया है कि चोर को नहीं, ईमानदार प्रत्याशी चुने, जैसे ईमानदार वो है। आपको बताते चले कि बाराबंकी की नगरपालिका परिषद पिछले 2 बार से चेयरमैन पर भाजपा का ही कब्जा कर रखा है। ऐसे में भाजपा नेत्री और पूर्व सभासद छाया पटेल का ये स्लोगन कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के खिलाफ ही दिख रहा है। मतलब मेरी होल्डिंग पे स्लोगन लिखा हुआ है, चोर नहीं ईमानदार चुने, छाया पटेल को इस बार चुने। तो जाहिर सी बात है कि आप आज वर्तमान समय में जो हमारे नगर पालिका की स्थिति देख रहे हैं वो इसी कारण है कि काम कम और बेईमानी ज्यादा हो रही है। यहाँ पर विकास कार्य उतने नहीं हो पा रहे जिस स्तर के होने चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी विकास पर विश्वास करती है, सबके साथ पर विश्वास करती है, सबको साथ ले चलने में विश्वास करती है। तो ये स्लोगन मैंने इसीलिए लिखा है कि हमारी जनता समझे इस चीज को। हमीरपुर के झोलोखर गांव में कन्या पाठशाला की बिल्डिंग जर्जर हो गई है। बिल्डिंग के अंदर गंदगी का ढेर लगा हुआ है, साथ ही छत और दीवारें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। अब इस सरकारी विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है, इसके लिए अलग से विद्यालय बन चुका है, लेकिन कई सालों से ये बिल्डिंग जर्जर हालत में बनी हुई है। इससे यह कभी भी गिर सकती है, जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस भवन को तोड़कर सार्वजनिक हित में धर्मशाला या किसी अन्य भवन निर्माण कराए जाने की मांग की है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हमीरपुर से, जहां स्कूल की बिल्डिंग लगातार जर्जर अवस्था में बनी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि इससे स्कूली छात्रों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। हमीरपुर से ये खबर है जो आपको बता रहे हैं, कन्या पाठशाला की बिल्डिंग की अवस्था अब जर्जर बनी हुई है। बिल्डिंग के अंदर गंदगी का ढेर भी लगा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि साथ ही छत और दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आपको बता दें कि सरकारी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई करने में भी अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमीरपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां स्कूल की बिल्डिंग की हालत अब खस्ता हो चुकी है। आपको बता दें कि विद्यार्थियों को इस बिल्डिंग में पढ़ाई करनी पड़ रही है, लेकिन इस बिल्डिंग की हालत लगातार खस्ता बनी हुई है, जहां दीवारें कभी भी गिर सकती है और एक बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस भवन को तोड़कर सार्वजनिक हित में धर्मशाला बनाने की मांग भी की है। इसमें बहुत पहले प्राइमरी पाठशाला चलता था, 2500 साल पहले। अभी ये प्राइमरी पाठशाला का तो नया बन गया है, अब इसका कोई यूज नहीं है। ये प्रशासन से हमारी ये मांग है कि यहाँ मान लो बच्चे कोई आते हैं, स्कूल ही 2-2 स्कूल चल रहे हैं और जर्जर हो गया है, पूरा लिंटर खराब हो गया, गिर जाएगा। कोई हादसा होने से पहले ही प्रशासन से हमारी मांग है कि इसमें देवी जी का स्थान है यहाँ पे, और ना हो तो इसको कोई धर्मशाला या कुछ प्रतिष्ठालय कुछ रूप में बनवा दे, यही हमारी मांग है। ये मामला ऐसा है इसमें कि ये 15-20 साल से ऐसे डला हुआ है और यहाँ पे 2 विद्यालय पहले से बने हुए हैं। यहाँ पे ये विद्यालय चल नहीं रहा है, तो हमारी प्रशासन से मांग ये है कि यहाँ पे कुछ धर्मशाला
या फिर लैट्रिन बाथरूम टाइप का कुछ बन जाए यहाँ पे। तो यहाँ भुवनेश्वरी मंदिर है, तो वहाँ के यात्रीगण आते हैं, तो यहाँ पे रहने की व्यवस्था हो जाए उन लोगों की। बुलंदशहर की पहासू पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बाबरिया गैंग का सदस्य प्रवीण है। मुठभेड़ के दौरान प्रवीण के पैर में गोली लगी। आरोपी मेरठ से लूट डकैती में वांछित चल रहा था। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस और बाइक भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। और आपको बता दें कि आरोपी मेरठ से लूट डकैती में फरार चल रहा था और पुलिस ने अब इसको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की है। वहीं औरैया जिले में दिन दहाड़े बाइक से जा रहे भाई बहन को बदमाशों ने तमंचा दिखाकर लूट लिया। लूट की घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई। लूट का शिकार हुई महिला ने पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने महिला से सोने के आभूषण लूटे हैं। वहीं एसपी ने टीम गठित कर जल्द ही मामले का खुलासा करने का आश्वासन भी दिया है। औरैया से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। और आपको बता दें कि तमंचे के बल पर बदमाशों ने महिला के साथ लूट की। इसके बाद महिला ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और इस पूरे मामले की जांच में पुलिस अब जुटी हुई है। एक महिला अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से सौरिक से एरवा कटरा की तरफ आ रही थी कि एक अपाची मोटरसाइकिल पर, जिस पर 3 लोग सवार थे, वो सौरिक से ही पीछा कर रहे थे। चपुन्ना बॉर्डर क्रॉस करने पर एरवा कटरा की तरफ ओवरटेक करके महिला से चैन एवं मंगलसूत्र छीन लिए और छीन करके पुनः सौरिक कन्नौज की तरफ वापस भाग गए। तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 3 टीमें गठित की गई हैं। घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा। वहीं मैनपुरी के सिविल लाइन तिराहे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक ताबेपुर का रहने वाला है, जिसका नाम विजय और उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है। घटना की सूचना पर पूर्व विधायक राजकुमार यादव और क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेते हुए कार्रवाई के आदेश भी दिए। मैनपुरी से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और डंपर से कुचलकर बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तो इस तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मैनपुरी से, जहां अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि विजय नाम का ये युवक है और इसकी उम्र लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है। साथ ही मौके पर पुलिस पहुंची और इस पूरे मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। आज लगभग 5:30 बजे आपको यहाँ पे सिविल लाइन के पास एक डंपर से एक्सीडेंट हुआ है। मृतक का नाम जो है विजय हलवाई है, उसका नाम चोखेलाल
उम्र इसकी लगभग 45 ईयर है। ये सादीपुर का रहने वाला है। तो बताते हैं कि ये साइड से मुड़ रहा था, तब तक डंपर आ गया और डंपर की चपेट में आ गया, इसकी मृत्यु हो गई। वहीं खबर बाराबंकी से है, जहां बीजेपी विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक जी ने सभासद के बीजेपी उम्मीदवार को ही धमकी दे दी है। आपको बता दें कि बैठक के दौरान पूर्व बीजेपी विधायक और हैदरगढ़ के विधायक दिनेश रावत ने कहा कि जो लोग बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिला तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद भी हमारे प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा, तो हम उनके घर बुलडोजर भेजेंगे। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष और महामंत्री भी मौजूद रहे। ये खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां बीजेपी विधायक का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। आपको बताया दे कि बैठक में विधायक ने धमकी दी और कहा कि हमारे खिलाफ लड़ोगे तो भेजेंगे बुलडोजर। तो ये खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां बीजेपी विधायक का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। और आपको बता दें कि बैठक के दौरान पूर्व बीजेपी विधायक और हैदरगढ़ के विधायक दिनेश रावत ने कहा कि जो लोग बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिला तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी से टिकट ना मिलने के बाद भी हमारे प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो हम उनके घर बुलडोजर भेज देंगे। ये वीडियो लगातार बीजेपी विधायक का बाराबंकी में वायरल हो रहा है। गांव की जो बैठक है, इसमें हमारे समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बुलाया गया है। और इस बैठक में मुख्य रूप से हमारे जिले से आए हमारे जिला अध्यक्ष जी सहित मंच पर, क्योंकि सभी का नाम ले लिया गया है, बार बार नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। मंच पर सभी सम्मानित मंचस्थ हमारे सभी क्षेत्र के प्रधान साथी, नगर पंचायत सुबेहा के सभी सम्मानित जनता और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।